हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज कुछ नए टॉपिक पे बात करता हूँ। कुछ किताबें जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वैसे तो किताबें इंसान के मित्र होती हैं और इंसान की दिमाग, उपज और ज्ञान में वृद्धि लाती हैं। वैसे कुछ किताब ऐसी भी हैं जिनको इंसान से दूर ही रहना चाहिए। उन किताब के नाम हैं, पहली किताब मैं आपके सामने लाता हूँ जिसका नाम है बुक ऑफ सोएगा, जिसको बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसके इतिहास की जानकारी सही किसी के पास नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादू क्रियाएं और अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट भाषा में लिखा गया है जिसको सुलझा कोई नहीं पाया। सन 1952 में जॉन डी के पास ये किताब थी। उन्होंने इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 50,000 वर्ड्स के सीक्रेट तरीके से लिखा गया था। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, वह समझ गए भाई कि कुछ तो लोचा है। यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई थी। कुछ ही वर्ड्स के डिकोड करने में जॉन की सारी उम्र बीत गई। उसके बाद यह किताब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सन 1990 में अंग्रेजों की लाइब्रेरी में इसको पाया गया और ये रहस्य भी नहीं पता लगा कि वो किताब वहाँ पे कहाँ से आई। ऐसे ही दूसरी किताब के बारे में बात करते हैं। दूसरी किताब का नाम है द ग्रांड ग्रिमोरे। इस किताब को किसी बुरी आत्मा के बस में व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। इस किताब को 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब में काली जादू और शैतानी आत्माओं को मिलाने का तथा बुलाने का जिक्र किया गया था। ऐसा माना जाता है जो इस किताब को पूरा पढ़ लेता है उसके दिमाग में ऐसा असर होता है कि वह पूरी तरह से शैतानी ताकतें और बुरी आत्माओं के वश में हो जाता है। फिर वह होश में नहीं रहता, हमेशा ही कुछ ना कुछ किसी का बुरा ही चाहता है, कुछ बुरा ही करता है। तभी कहते हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ किताब के बारे में, कभी कोशिश मत करिएगा इसको पढ़ने की। चलिए तीसरी बुक का नाम जो है कोडेक्स जिकस, इसको हम हेवल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। ये किताब 13वीं शताब्दी में एक मॉन्क द्वारा लिखी गई थी। इस मॉन्क ने अपने दरबार के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण भूमिया जो चेक रिपब्लिक का भाग है कि राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। उस मॉन्क ने अपनी जान बख्शने के लिए राजा से आगे प्रस्ताव रखा कि यदि आप जान बख्श दें तो वह उसके बदले में एक ऐसी किताब उसे देगा जिससे दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उसकी बात मान लिया और राजा ने उसको यह किताब लिखने के लिए ज़रूरी सामान दे दिया। लेकिन एक रात में ऐसी किताब लिखना संभव नहीं था। तब उस मॉन्क ने शैतानी ताकतों द्वारा शैतान को बुलाया तथा शैतान से अपनी आत्मा का सौदा करने के बाद उस मॉन्क की किताब लिखने के लिए हेल्प की। इस शैतान भैया बहुत खतरनाक था। यह किताब काफ़ी विशाल थी, जिसमें शुरुआत में 320 पेजेस थे। इस किताब को बनाने में जानवरों की चमड़ी का प्रयोग किया गया था। इसका वजन लगभग 36 किलो के आसपास है। इस किताब में डेविल की 19 इंच लंबी एक तस्वीर भी बनाई गई है दोस्तों, जिसमें शैतान को असली रूप में दिखाया गया है। इस तस्वीर के कुछ पन्ने में अजीब प्रकार की क्रियाकलाप है तथा कुछ मंत्र उच्चारण है जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिससे डेविल से संपर्क किया जा सकता है। माना जाता है किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने के लिए ऐसी क्रियाओं को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर रहे तो सही है, वरना इंसान इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं भैया। इस किताब में 320 पेजेस थे, परंतु किसी ने रहस्यमय तरीके से इसमें 10 पन्ने गायब कर दिए। लेकिन डाक वेब पर इस किताब की प्रतिलिपि के बेचा जा रहा है तथा खरीदा भी जा रहा है। आपसे मैं कहना चाहूँगा भाइयों, आप इस किताब को खरीदने की गलती ना करें। चलिए आज बस इतना ही रखता हूँ, विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे और ऐसी ही रहस्यमयी, खुफिया और डरावनी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा और आपको एंटरटेनमेंट देता रहूँगा। धन्यवाद।